नमस्कार, आप जुड़े हैं मुद्दे की बात में कृष्ण कौशिक के साथ। हम पहुंचे हैं सूरजकुंड मेला। ये 37वां अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला है, जहां पर हम आपको सूरजकुंड के कोने कोने पहुंचकर वो दीदार कराएंगे, दर्शन कराएंगे, वो झलकियां दिखाएंगे। आपको बता दें, इस बार का जो थीम स्टेट है गुजरात है और जो पार्टनर देश है वो तंजानिया है। हर बार कोई ना कोई देश किसी को पार्टनर बनाया जाता है और कोई भारत का कोई राज्य यहाँ का थीम स्टेट होता है। तो आज गुजरात की झलकियां दिखाएंगे आपको, तंजानिया की झलकियां दिखाएंगे और जितने भी देश यहाँ पर पहुंचे हैं उनको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि हरियाणा के सूरजकुंड में ये मेला लग रहा है, फरीदाबाद में सूरजकुंड मेला है, तो पहले हरियाणा के हम दर्शन कराएंगे। हरियाणा आपनो घर, ये देख सकते हो, हरियाणा आपनो घर। यहाँ हरियाणा की वो सारी विरासत आपको देखने को मिलेगी। सब यहाँ लोग पगड़ियाँ बंधवा रहे हैं। हरियाणवी जो पगड़ी होती है, ये पहचान है हरियाणा की। और वो हम अभी आपको ले चलेंगे हरियाणा के आपनो घर, जहाँ हरियाणा की वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो पौराणिक यादें हैं, जो हम दिखाएंगे, जो उस समय में हुआ करती थी। पिछले बार भी हमने आपको दिखाया था, शुरुआत यहीं से की थी। ये हरियाणा अपना घर है और यह हरियाणा की सारी धरोहर, पुरानी धरोहर आपको मिलवाएंगे, दिखाएंगे क्या क्या हुआ करता था पहले। शुरुआत करते हैं। ये मैं अपने साथी से कहूँगा, दिखाएंगे जरा। ये इसको डाली बोलते हैं और ये मैं बता दूँ ये बनाई कैसे जाती है। हमारी दादी माँ इनको बनाती हैं, आपकी दादी माँ बनाती होंगी। ये कागज़ से बनाई हुई है दर्शकों, कागज़ और मिट्टी। ये कलाकारी बिल्कुल, जो हम अब कहते हैं हमारी माताएं, हमारी दादी अनपढ़ हुआ करती थी, लेकिन कलाकारी देखिए कितनी सुंदर हुआ करती थी। इसको बाकायदा वो कागज़ को गला के और मिट्टी मिला के ये इस खूबसूरत ये बनाते थे। घर पे बना के, घर बना के इन चीज़ों को वो प्रस्तुत अपने यूज़ में लेती थी। ये रोज़मर्रा में काम आने वाली चीज़ है। इसको अब ये दिखा, ये जो है ना, ये देखिए, ये वैरना है। जो खेत में हम गेहूं बोते हैं, कोई बीज की रोपाई करते हैं, तो हल के साथ जो हमारे किसान भाई हैं, जब हल से बैल और हल चलते थे खेत में, जब किसी भी फसल की रोपाई होती थी, गेहूं बोते थे या कोई बोते थे, तो वैरने से इसमें बाकायदा उस बीज को डाला जाता, जो प्रॉपर जहां उसको डलना होता था वहां डलता था। क्योंकि ये वो टेक्निक थी कि वो जहां वो कूड़ बन रहा है हल से, वो दाना वहीं जाके गिरे और उसी इतनी गहराई पे जाके गिरे ताकि वो अंकुरित सही ढंग से हो सके। ये हम दिखा रहे हैं आपको, ये डोल है, ये कांटे हैं। पहले कुआं हुआ करते थे, तो कुएं होते थे, कुएं जैसे बाल्टी से हम कुछ खींच रहे हैं और बाल्टी, वो हमारी डोल उसमें गिर गई या कोई बाल्टी गिर गई, तो उसको खींचने के लिए ये कांटे का प्रयोग होता था, ताकि उसको निकाला जा सके, बाहर लाया जा सके। ये घंटियां हैं। ये जो हमारे जानवर के गलों में बंधे होते थे, ताकि आवाज़ से पता चल सके कि उनका जानवर कहाँ है। ये इस तरह के घंटियां नुमाई के अपने जानवरों को उसमें बांधते थे हम। ये आजकल तो बिजली की चलने वाली वो आ गई हैं, दूध दोहने के लिए मशीनें। अब ये पुराने समय में इस तरह से ये हमारी माताएं, दादी जो होती थी, इस तरह के मक्खन निकालती, दूध विलोती थी। पुराने समय के थैले ये हुआ करते थे जूट के। एक आकृति है जहाँ हमारी इस तरह से पुरानी माताएं बहनें, जो माता थी, दादी थी, माँ थी, वो इस तरह से दूध विलोती थी। ये देखिए, हमारी चौपालों पर, बैठकों पर इस तरह के मूढ़े हुआ करते थे। सोफे, जो आज सोफे आ गए हैं, ये जगह सोफों ने ले ली है, लेकिन जो हमारी चौपाल होती थी, जहाँ हमारे बुजुर्ग हुक्का गुड़गुड़ाते थे, वहाँ पर ये इस तरह के मूढ़े हुआ करते थे। आप ऊपर देखते हो जेली है। ये जेली जब किसान अपनी फसल के उसको इकट्ठा करता है, तो उसके लिए जेली काम आती है। ये यहाँ पर, ये हरियाणा की एक पहचान है, किसान का एक हथियार है, किसान का एक काम करने वाला औजार है। ये देख सकते हो, ये ऊँट के ऊपर रखने वाला वो है कट्ठी। ये किस काम आती है? ऊँट के ऊपर। मैं वही बता रहा था, जो क्योंकि हरियाणा में जो है
एक ऐसे रीजन है जहाँ ऊँट का भी से भी खेती बाड़ी होती है, ऊँट का भी प्रयोग करते थे, पहले बैलों से होती थी। तो ये ऊँट के ऊपर रखने वाला कट्ठी है, ताकि जो उसके ऊपर ऊपरी हिस्सा होता है वो वहाँ पर बैलेंस बन सके। उस चीज़ को हम जो उस पर बांध रहे हैं, वो खींच रहा है, उसको बांधने का जुगाड़ हुआ करता था। ये हमें आज तो ट्यूबलेस टायर आ गए हैं, लेकिन जो गाड़ियाँ होती थी दर्शकों, वो बैलगाड़ी होती थी, वो इस तरह के पहिए हुआ करते थे और इस तरह से जो बैल उसको खींचते थे। ये उसका पुरानी हमारी बैलगाड़ी है उस समय की। आज की गाड़ियाँ तो ट्यूबलेस टायर वाली होगी, लेकिन ये हमारी लकड़ी के उससे बने हुआ करते थे पहिए। आपको दिखाते हैं, और एक ये दिखाते हैं आपको, ये वजन तोलने वाले बट हैं। ये 10 किलो का बट है। ये सब आज का तो इलेक्ट्रिक कांटे आ गए हैं, जहाँ सेटिंग होती है वहाँ चोरियां भी हो जाती हैं, लेकिन ये इस तरह के वो है, इसमें कोई सेटिंग नहीं हो सकती, कोई चोरी नहीं हो सकती। ये पुराने बट हैं, ये सारे बट पुराने हैं, इस तरह के बट हुआ करते थे। ये सामान रखने के औजार हैं। हमारी दादी माँ, ये चरखा है, पहले इसी से कपड़े सूत कत्ता था, फिर कपड़े बनते थे। आज तो बड़ी बड़ी मिलें लग गई हैं, लेकिन पहले ये एक साधन था कपड़े बनाने का। पहले सूत बनता था, सूत से फिर कपड़े बनते थे। और गांधी जी का चरखा है, ये पुराने बर्तन, ये देख सकते हो, पानी रखने का एक। आज तो टीवी हो गए, घर घर में 24 घंटे टीवी चलता है, अच्छे अच्छे शो आते हैं, लेकिन ये रेडियो कभी एक आकर्षण का केंद्र हुआ करता था। लोगों की एक मनोरंजन का, समाचार सुनने का बहुत बड़ा साधन था। एक ये टीवी ना हो के रेडियो का जितना आनंद आता था, आज जिसपे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात करते हैं, इसी तरह से टीवी पर भी पहले हमारे प्रधानमंत्री इस तरह अपने देश को संबोधित करते थे। वो एक न एक माध्यम यही था जो आकाशवाणी के माध्यम से गांव गांव तक आवाज़ पहुंचती थी। ये रेडियो हुआ करता था ऐसा। ये पुराना आज ये धरोहर है, आज ये लुप्त हो चुकी है। अब ट्रांजिस्टर रेडियो नहीं रहे हैं, अब टीवी आ गए हैं। ये लालटेन, आज बिजली रहती है, लेकिन कभी लालटेन घर में रोशनी करने का ये ही एक उपाय हुआ करता था। ये टीवी का एक नमूना है, इस तरह का टीवी हुआ करता छोटा। ये बड़े बड़े बर्तन हुआ करते थे इस तरह से स्टॉक करने के लिए, जिस तरह के ये सब चीज़ें हुआ करती थी। पीतल की बर्तन है ये, पानी भरना हो और कोई चीज़ स्टॉक करनी हो, सब इस तरह का साधन। ये सब हरियाणा के प्रचलन में आने वाले सारे साजो सामान हैं, जो हमारे पहचान है, जो हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरत रही पहले। आज समय इतनी तेज़ी से आगे बढ़ा है कि अब ये चीज़ें अब सिर्फ एक दिखाने के लिए एक शो, उसमें हम प्रदर्शनी दिखा सकते हैं कि किस तरह के हमारे बर्तन हुआ करते थे, कैसे कैसे हम ये देख सकते हो सारे। लेकिन कहीं ना कहीं अपने आप में इनका प्रयोग, इनमें रखा हुआ खाने का सामान शुद्ध होता था अपने आप में। आज हम जो स्टील के बर्तन यूज़ करते हैं वो हानिकारक हैं, लेकिन ये हमारे सेहत के हिसाब से भी बहुत परफेक्ट थे। ये बिल्कुल परखे हुए थे, बिल्कुल पूरी तरह से इस तरह से थे कि ये हमारे स्वास्थ्य को हानि ना पहुंचाएं, बल्कि इसमें रखा हुआ भोजन हमको और बेहतरीन तरीके से मिले, अच्छे तरीके से मिले, और उसका जो गुणवत्ता और बढ़ जाए। दर्शकों, हमने आपको ये हरियाणा की झलक दिखाई। ये हरियाणा अपनो घर है, सूरजकुंड मेला बात करेंगे। भाई साहब बैठे हुए यहाँ पे जी, नमस्कार सर। राम राम भाई। राम राम जी। राम। मुद्दे की बात में कृष्ण कौशिक के साथ आप बैठे हैं। जी, कुछ बताएं हमारे दर्शकों को। भाई राम में दूध मिला था, नमस्ते में चाह पानी, अब सूखी आया लो है, कुछ नहीं आनी जानी। जी, पूरे हरियाणा के दर्शन किए हमने यहाँ पे। हाँ बिल्कुल, ये विरासत सांस्कृतिक प्रदर्शनी विरासत हेरिटेज विलेज कुरुक्षेत्र की ओर से लगाई गई है जी। और इसमें हम जो हमारी डाइंग आर्ट है जी, उसको हम दिखा रहे हैं। जैसे चारपाई बुनाई की कला है जी, पगड़ी की जो है लोक परंपरा है, हरियाणा के लोक परिधान है जी, दरी बुनाने की कला है जी, ठीक है ना, पीढ़े बुनाने की कला है, खटोले बुनाने की कला है। इसके साथ ही जो फुलझड़ी जब लड़की की विदाई होती थी जी, जी, उस समय देते थे वो है। लुगदी के बोइये हैं वो भी आप देख सकते जी, हैं। जी, और
ब्रिटिशर से पहले जो हमारे बाट थे, बाट से रजवाड़ा परंपरा के बाट थे, जी। वो सारे हमारे यहाँ पर। आज तो इलेक्ट्रिक मशीन आ गई है, कांटेक्ट उनमें तो सेटिंग हो जाती है, चोरी होती है, बिल्कुल। लेकिन ये परफेक्ट है, कोई चोरी ये नहीं बहुत होती थी। ये देसी हिसाब से जब अंग्रेज लोग आए तो वो लाए किलोग्राम ग्राम, जी ये थे अपने छटाक, पहिया, जी। हाथ शेर, जी। शेर, दड़ी, 2 दड़ी, 3 दड़ी, 4 दड़ी, आध दामन, फिर पूरा मन, ये था, ये परंपरा का हिस्सा है। जी बनाएंगे। अगर मैं जानना चाहूँ आपसे कौन सा हाँ। क्या है? हाँ, मैं बता- दर्शकों बताते हैं आपको कौन सा भट्ट कौन सा है जी। ये वाला पहले अपना पूरा नाम बताइए क्या है? मैं डॉक्टर महासिंह पूनिया, डायरेक्टर यूथ कल्चर एंड अफेयर, जी। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। पूरे साहब ये भट्ट कितने का है? ये वाला है मेरे ख्याल में 20 किलो का। 20 किलो का। हाँ, ये वाला है 40 किलो का। जी। या 1 मन का, देखो इस पे लिखा हुआ है 1 मन, 1 मन। ये लिखा हुआ है। जी ये वाला है 10 किलो का, जी ठीक है, 2 दड़ी का। जी। ये अलग अलग जो रियासतों के निशान आप देख सकते हैं इस पे ना, जी हर एक रियासत का नहीं। ये 1911 का बाट है। जी ये देखिए आप, बहुत रेयर है, वेरी मच जी। रेयर है ये। जी इसी तरीके से ये जो बाट है ये किसी दूसरी रियासत का है, ठीक है ना। ये है जामनगर का है, जामनगर। ये भी 1911 का है। जी तो इस तरह से हर एक रियासत के जो बाट है वो सारे अलग अलग आप इसमें देख सकते हैं। तो ये क्या है? ये अनाज तोलने का, ये 1 दड़ी 5 किलो इसमें आता 5 है। किलो। हाँ, ये अनाज तोलने के लिए। अबे देखो ना, इसमें भर दोगे तो 5 किलो ही अनाज आता था। हाँ, हाँ। परफेक्ट एक तोल है। बिल्कुल तो ये बिल्कुल ऐसे एग्जैक्ट बनाए हुए थे उस टाइम। बिल्कुल। कहीं भी एक दाने की भी हेरा फेरी नहीं कर सकता, चोरी नहीं हो सकती थी, बिल्कुल परफेक्ट हुआ करते थे। बिल्कुल। हमने हरियाणा के दर्शन कराए, हरियाणा के धरोहर के दर्शन कराए। हरियाणा- आप जुड़े होते मुद्दे की बात में कृष्ण कौशिक के साथ। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जी। बहुत। थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू।